बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि वो बीजेपी में ही रहेंगे और लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। वहीं धर्मवीर सिंह ने विधानसभा चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। धर्मवीर सिंह ने कहा कि सरपंच कभी पंच का चुनाव नहीं लड़ता। देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद में मुखर तरीके से बात चाहे किसानों के मुद्दों की करें, बात चाहे जवानों के मुद्दे को करें या फिर आमजन के मुद्दों की करें, तमाम मुद्दों को बड़ी सफाई से उठाने वाले भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी हमारे साथ हैं। हरियाणा के कैथल में रैली देखी गई, इनेलो की रैली देखी गई। क्या भविष्य मानते हैं इनेलो और इनेलो से जुड़ी, जो इनेलो से अलग हुई जेजेपी का हरियाणा में? वक्त था जब हरियाणा की राजनीति नहीं सारे देश की राजनीति की दिशा मोड़ते थे चौधरी देवीलाल। बदकिस्मती से वो परिवार कई जगह बट गया। जिस प्रकार से ये घर का आपसरी का मनमुटाव है, ये भगवान ना करे किसी परिवार से भी हो, परिवार में हो। चौधरी वीरेंद्र सिंह 2 तारीख को रैली कर रहे हैं सर जींद में, और उन्होंने कहा कि किसी झंडे किसी बैनर के नीचे रैली नहीं करेंगे, जो बिना राजनीतिक दल के नीचे जो है उन एजेंडों पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि लोकतंत्र में लठ गाड़ने की उनके द्वारा बात कही गई। कितना वाजिब है? अब अच्छा वक्त आ गया। मैं तो कहता हूँ चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने भी, औरों ने भी, चाहे उसमें मैं भी क्यों न शामिल हो, हमने सामाजिक ताना बाना कैसे ठीक रह सकता है इस देश का, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और मुझे लगता है चौधरी वीरेंद्र सिंह जी उसी लाइन पर चले हुए। जो इचाना का इलाका है वो कहीं ना कहीं 2 दलों में, आपके राजनीतिक जो गठबंधन का घटक दल है जेजेपी और उनका पलटवार आपस में होता रहता है। क्या दोनों पार्टियों के लिए आप सही मानते हैं इस तरह की बयानबाजी? वो तो एक घर का मामला है। मैं कहता हूँ किसी का भी 142 करोड़ की जनसंख्या देश की, हमें किसी प्रकार की गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए जिससे समाज में नेगेटिव मैसेज आए। अभी तक एसवाईएल का पानी नहीं आ पाया सर। केंद्र में आपकी सरकार रही, हरियाणा में आपकी सरकार रही, पंजाब में भी कहीं ना कहीं अकाली दल जो था वो घटक दल था बीजेपी का। वजह क्या मानते इसके पीछे? मुद्दा पानी का है ही नहीं। मुद्दा तो केवल एक है कि कम से कम ये लिंक नहर तो बना दो। पानी जिसने जितना लेना देना है वो आपसी समझौते से हो, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद हो। सबसे पहले केवल नाड़ एसवाईएल का लिंक, ताकि रावी ब्यास का बढ़िया हुआ पानी थ्रू सतलुज यमुना लिंक हमें मिल जाए। ये भी चर्चाएं हैं कि चौधरी धर्मवीर सिंह आखिरी वक्त में अपने पत्ते खोलते हैं। पहला सवाल तो उसके साथ ऐड ऑन करता हूं सर मैं, कि क्या बीजेपी से ही चुनाव लड़ेंगे अगला, और चुनाव लड़ा जाएगा तो क्या लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या विधानसभा में भी जा सकते हैं चौधरी धर्मवीर सिंह? केवल और केवल लोकसभा का चुनाव ही लड़ूंगा, इसके आगे कोई बात नहीं। और किस दल से लड़ेंगे सर? केवल बीजेपी से। क्यों सोच रहे हो कि मैं बीजेपी? अच्छा एक चीज़ बताइए, लोग तो देश के बीजेपी में आने के लिए तरस रहे हैं। अरे मैं कोई पागल कुत्ते ने काट रखे हूँ कि मैं कोई दूसरी बात सोचूंगा? शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चौधरी धर्मवीर सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद काफी मुखर होकर जो है हर बात का साफगोई से जवाब भी देते हैं, और आज जो है साफ तौर पर कह चुके हैं कि अगला चुनाव यानी 2024 का चुनाव लोकसभा का चुनाव ही लड़ेंगे, विधानसभा में जाने का कोई औचित्य नहीं। उदाहरण भी दिया गया है कि एक सरपंच जो है पंच का चुनाव नहीं लड़ता है, कोई तर्क नहीं है इसके पीछे। साथ ही साथ उन्होंने दावा भी किया है कि 10 की 10 सीटें, हरियाणा की 10 की 10 सीटें, लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में डाली जाएंगी। एक बार फिर से उन्होंने बीजेपी की सरकार यानी एनडीए की सरकार आने का दावा किया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा।